वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर 3.0 का जिसका पेपर 21/7/2024 को हुआ था। अगर दोस्तों 4.0 का क्वालिफाई ठीक है। अर्थात हमारे पास कोई एक क्या है वो क्या है वो कन्वर्ट है, कन्वर्ट किया था। ठीक है, एक क्षण है, एक क्षण से क्या दूसरी क्षण में कन्वर्ट किया है। जब आप क्या कोई क्षण है, ठीक है, यहाँ पर या मान लीजिए कोई वायर है, जब वो कट करते हैं, ठीक है, वो वास्तव में जब हम कट करते हैं तो हमारे पास फिगर क्या बनता है, वो एक प्रकार का एक सिलेंडर बनता है। ठीक है, एक प्रकार का दोलन बनता है। जैसे हम वायर को अगर काटे होंगे तो इस बार में बनता है, वो उसका आकार हमेशा क्या करेंगे, सिलेंडर होगा, एक दोलन होगा। ठीक है, सिलेंडर के विषय में जब भी कन्वर्ट किया जाता है कि दूसरी क्वांटिटी में, तो क्या हमेशा ध्यान दीजिएगा उसका वॉल्यूम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसका आयतन। तो आप लोग जानते हैं ये आयतन किसका होता है, ये बेलन का होता है। ठीक है, हम बेलन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो मेरा शेप बन रहा है, जो आकार बन रहा है, वहां पर वह बेलन बन रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन कराए भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए हमारे पास एक बेलन से एक दूसरे बेलन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हम मान सकते हैं यहाँ पर वो पहला बेलन क्या होगा, यहाँ पर पाई क्या लिखेंगे, R1। ठीक है, पाई R स्क्वायर बना सकती है कि और कितनी खड़ी बना सकती है, खड़े बना सकती है। तो मान सकते कि यह n क्या होगा, यहाँ पर n छड़े बनाई जा सकती है, तो n है। ठीक है, ये किसको देखिए, ये कभी क्या शंक बनाया जाता, तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल किसका लिख रहे हैं, ये क्षेत्रफल नहीं, या कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल समझ सकते हैं, या इसका वॉल्यूम समझ सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वह किसके वॉल्यूम के बराबर है, तो जिसमें कन्वर्ट किया रहा है, वह एक प्रकार की छड़ी बनाई जा रही है। वह क्या करेंगे, इसका आयतन लिखेंगे, तो लिखेंगे पाई क्या लिखेंगे R, यहाँ पर लिखेंगे पाई R स्क्वायर H2। ठीक है, यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी और यहाँ से सवाल का उत्तर तो सभी लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है जानते हैं, ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, आप जानते हैं जब भी यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से क्या कंपेयर की जाती है, तो जो यहाँ पर कॉमन पाई बाई डायरेक्टली आप हटा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना n, तो n बराबर कितना मिल जाएगा आपको, n निकालना है, तो क्या होगा आप लिख सकते हैं देखिए R1 अपान R2। ठीक है, ये इसके नीचे लाएंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू यहाँ H1 अपान H2 लिख सकते हैं। ठीक है, और सारी वैल्यू आपको दी गई है, आप यहाँ से नंबर आप क्या है क्वांटिटी क्षणों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए आपकी वैल्यू क्या दी गई है, R1 मतलब क्या यहाँ पर है, जो इसकी 7 सेंटीमीटर क्या यहाँ पर है, उसकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर उसकी लंबाई 10 मीटर आपको दी गई है, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या दी गई है, यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, और दूसरे यहाँ पर है उस देखिए यहाँ पर आपका दिया गया, देखिए 10, यहाँ पर ये क्या दिया गया है आपको, ये व्यास दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर दूसरी छड़ का व्यास दिया गया है। तो हम जानते हैं अगर हम R2 निकालना चाहते हैं दूसरे, क्या हम क्या करेंगे, व्यास क्या करेंगे आधा करेंगे,
तो यह क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, 5 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है, लीजिए हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आसान है, सभी लोग इस पे कर लेते हैं। देखिए H1 क्या है, यहाँ पर उसकी हाइट थी, अर्थात जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई। ठीक है, यहाँ पर जो उसकी हाइट होगी यही क्या लंबाई, यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। ऐसे भी ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ये पूरा डायमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ 7 दिया गया, यहाँ पर ये अगर टोटल लेंगे 14। इस प्रकार यहाँ पर ये दिया गया टोटल, ये इसके लिए एक दूसरे में कन्वर्ट किया सेम प्राइस वही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या दी गई है आपको, दी गई 10, इसका आधा करेंगे उसका डायमीटर मिल जाएगा। हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई H1 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 10 दिया गया है, इसकी वैल्यू H2 की वैल्यू यहाँ दी गई 1.4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर है। कैसे देखिए, अगर दशमलव हटाना है तो लीजिए 1 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए आप 5 25 होगा, 25 चौका 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से कटा दीजिए, यह 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। अब जानते हैं एक 7 यहाँ से कट जाएगा, तो एक 7 बचेगा, 7 × 2, अर्थात क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वह कितनी छड़े क्या है बनाई है उस होगा। यहाँ पर आपको क्या, आपको बातें इसमें हमारा जब भी क्वांटिटी स्फीयर की बात कर लेते हैं या सिलेंडर की वॉल्यूम में उसके क्या है आयतन को ही यहाँ पर इक्वल करते हैं, क्योंकि जब आयतन लेते हैं पूरी होल बॉडी आ जाती है उसमें, इसलिए हमेशा मैं आयतन पे डिस्कस करता हूं। इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। तो ये क्वेश्चन था, सभी लोग कर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल दिख रहा था, हमने आपको देखिए इस तरह का सवाल सवाल तो ये हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो। ठीक है, लेकिन सवाल ऐसे हमने बहुत सारे डिस्कस कराए थे। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, हमने आपको कहा था कि यहाँ पर हमने क्या कहा गया था, ये रेगुलर क्या हेक्सागन है, यहाँ पर रेगुलर क्या है आपके पास हेक्सागन है। तो दोस्तों हमने आपको डिस्कस क्या कराया था, हमने आपको पेंटागन का भी करा दिया था, यहाँ पर ऑक्टागन अर्थात क्या है, यहाँ पर एक खष्टभुज अष्टभुज का सारे क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कराए थे। हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, आप याद रखेंगे किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अर्थात क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप जानते होंगे, यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को याद होगा। ठीक है, समबाहु यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर क्षेत्रफल सभी को पता होगा, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर इक्विलेटरल्स लिख सकते हैं, यहां पर इंग्लिश में इक्विलेटरल्स क्या होगा, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया सभी को पता है। ठीक है, एरिया क्या होता है यहाँ पर जानते हैं, 4/3 क्या होता है करड़ी में यहाँ पर भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला क्या होगा, सॉरी यहाँ पर करड़ी में 3/4 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा, करड़ी में क्या होगा ये 3/4 क्या होता है, यह भुजा स्क्वायर, ये सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, आप कहेंगे करड़ी में 3/4 भुजा, यहाँ भुजा स्क्वायर, ये क्या भुजा है। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि खष्टभुज। ठीक है, यहाँ पर खष्टभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं, नाम ही देखिए यहाँ पर हेक्सागन। अगर पेंटागन कहता है 5 होता है, अगर क्या ऑक्टागन मान लीजिए वहां कहता है 8 भुजाएं इस तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आप ऐसे कर सकते हैं, जितनी उसकी साइडें होती हैं वह लिखेंगे, कितना है यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, 6 × एरिया आप देख क्या है यहाँ पर ट्रायंगल्स। ठीक है, 6 × क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 3/4 × भुजा स्क्वायर। भुजा किसकी है, आपको पास जो खष्टभुज की भुजा होगी वह दी गई 8 दी गई है। यहाँ पर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 × 8 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा,
अब अपने अनुसार यहाँ पर इसको जो भी करना चाहते हैं इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, 16 अब क्या होगा, 8 क्या होगा, 128 होगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भुजा है। ठीक है, अब यहाँ पर कड़ी में 3/4 क्या भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू दी गई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 12 8 क्या होगा, यहाँ पर 96। ठीक है, यहाँ पर 12 8 96 कड़ी में 3, ये इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए क्या बातें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। जब भी यहाँ पर पेंटागान या हेक्सागान, तो याद रखिएगा उसकी साइडें कितनी है, उसका साइड का जितनी साइडों का लिखेंगे। और देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसा हम बार बार क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर है, अगर हम मानते हैं आपको यहाँ पर हेक्सागन बनाना पड़े जिसकी 6 साइडें हैं, देखिए आप कैसे बनाएंगे। देखिए वास्तव में आप इस तरह बनाते होंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरह क्या 4, इस तरह क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4, एक क्या 5। ये फिगर थोड़ा जिग जैग बन गया है, तो दोस्तों इस तरह कोई होगा, ये इस तरह मान लेते हैं कि इसका फिगर इस तरह बना है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि फिगर आपको इस तरह कोई फिगर बना। ठीक है, इस तरह हमने एक मान लिया, क्या एक बना लिया यह हेक्सागन। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं जैसे यहाँ पर इसको मिलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको जैसे यह मिलाएंगे, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहाँ एक हमारे पास अगर इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसके साइड में देखिए यह भी क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अर्थात ये ट्रायंगल्स बन रहा है। ठीक है, ये जो सारे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे वह सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए क्या पर यह सारी इसकी जो साइड होगी, अर्थात जो साइड यहाँ पर है, यहाँ पर ये सब आपस में बराबर होंगी। टोटल क्या होंगी, 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यह फिगर मेरा जिगजैग है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, अगर पेंटागन या हेक्सागन जो भी पूछे तो दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। कितना इस तरह का सवाल हमने अलग अलग चैप्टर में भी डिस्कस कराए थे। देखिए कह रहा है यहाँ पर जो लोग मेरे वीडियो जो लोग देखे होंगे, ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पर 3.0 उसका क्लियर एक बार में हो जाएगा। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। हमने सारे कंसेप्ट A to Z डिस्कस कराए थे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है एक वहां पर एक कौन सा रह गया है, एक चैप्टर शायद रह गए हैं, एक आध दो चैप्टर, उसको भी मैं बेहतरीन तरीके से आपको करा दूंगा। उसके बाद सारे आपके पेपर आपको प्रैक्टिस सेट ही करनी पड़ेगी। मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा और बीच बीच में चैप्टर के उसको यहाँ पर जो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वह भी सब लेके आएंगे। ठीक है, इस सवाल पे चलते हैं, इस सवाल का आंसर देना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है एक बेलनाकार, यहाँ पर देखिए बेलनाकार हमने आपको डिस्कस कराया था, या एक छड़ हो या एक पाइप हो। यहाँ पर देखिए पाइप बता दिया, साथ में बेलनाकार बताइए, इसलिए बेलन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है उसकी लंबाई, अर्थात यह कह रहा है कि जो बेलन है, ठीक है, यहाँ पर यह इस तरह हमारे पास क्या एक हमारे पास जो भी यहाँ पर पाइप है, अगर इसको अगर मान लीजिए अभी इस वास्तव इसका फिगर कैसे है, फिगर वास्तव में अगर हम ड्रा करें तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यह फिगर हम लोग जनरली ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों क्या आपको यहाँ पर यहाँ पर पाइप है तो यहाँ पर जनरल इस तरह है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग बेलन हमेशा ज्यादातर इसी फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर देखिए, एक बेलनाकार की इसकी लंबाई आपको दी गई है। यहाँ पर इसका लंबाई मतलब क्या है, ये क्या 70 क्या यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ये दोस्तों हाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी हाइट क्या होगा 70 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, देखिए लंबाई और इसका व्यास दिया गया, अर्थात आप जानते हैं टोटल ए से लेकर क्या बी तक यह इसका
इसका व्यास है। ठीक है, व्यास है। अगर आपको रेडियस चाहिए और अगर आपको त्रिज्या चाहिए, इसका यहाँ पर मान लेते हैं ये सी है, तो इसका क्या होगा, जिसका 1 पॉइंट क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पाइप, देखिए यह सेमी क्यूब दिया है। सेमी क्यूब या फार्मूले से भी आप समझ सकते हैं सेमी क्यूब किसका आता है या इसका यूनिट क्या होता है। इसका मतलब यह सेमी क्यूब आया होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, अगर उसकी आर स्क्वायर एच मतलब क्या होगा, उसकी जो कह सकते हैं उसकी यूनिट क्या होगी, आप कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका मतलब यह कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से भी समझ सकते हैं आपको आयतन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आयतन क्यों, क्योंकि यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अगर स्क्वायर दिया होता तो हम क्या समझते, वह एरिया की बात कर रहा है। यहां पर दिया गया है सेमी क्यूब दिया है, अर्थात उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, उसके आयतन की बात कर रहा है, किसके, सिलेंडर की। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लीजिए। देखिए आयतन बराबर क्या होता है, पाई क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, आपको दिया भी गया क्या, नहीं दिया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने निकाल लिया। यहां पर इसकी रेडियस तो लिखेंगे 1.1 दो बार कर दे रहे हैं, स्क्वायर है क्योंकि इंटू क्या लिखेंगे, EH। ठीक है, EH आपको 70 दिया गया। यह इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, आपको वैल्यू क्या दी गई है, इतना क्या आएगा, आप यहां पर कहेंगे ये आएगा सेमी क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब आपको दिया गया है करा एक सेमी क्यूब की जो वैल्यू है उसका वजन है 10 ग्राम। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है, यहां पर करा 1, यहां पर सेमी क्यूब की वैल्यू आपको करा कि 10 ग्राम है। ठीक है, ये आपके पास 10 ग्राम है। आपको निकालना कितने का है, आपको कितने ग्राम का निकालना, 1 ग्राम का दिया गया है तो आपको निकालना है इतने की, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक की वैल्यू तो दोनों साइड किसका, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको हम यहां से कटा भी सकते हैं। अगर जो कटे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 22 इंटू क्या हो जाएगा 1.1 और यहां पर भी क्या होगा 1.1 इंटू 10, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है तो वही कह रहा है कि यहां पर है, तो इसका वजन क्या होगा, किसका वजन, जिसका हम निकाल रहे हैं, अर्थात जो वॉल्यूम का इसका वजन क्या होगा। तो आप यहां पर कहेंगे 10 हमारे पास पहले से था, हम क्या करेंगे 22 यहां पर लिखेंगे 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना, इतना क्या आ जाएगा, इतना दोस्तों आपको मिल जाएगा। यहां पर है इतना, एक पॉइंट हमने हटा दिया था ना, आपके पास यहां पर क्या था, हमारे पास देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर क्या लिखा 22 लिखा था, 1.1 बार लिखा था, उसके बाद 7 कट गया था। ठीक है, 10 आया था, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 10 का मल्टीप्लाई आप कर ही दिए, एक 10 और आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, ये देखिए इसको देखिए 2 जीरो है। ठीक है, यहां पर 2 जीरो, 2 10 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, अर्थात आपको मिल जाएगा 22 इंटू यहां पर 11 का स्क्वायर जानते हैं 121 होगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 1 का क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिए इकाई अंक से देखिए यहां पर 2 1 का 2 कर सकते हैं। ठीक है, या 22 1 का 22 करेंगे। अब आपको यहां पर 22 इसके अनुसार 22 गुना 44 और यहां पर 44 और 2 क्या होगा, यहां पर आपको 46 62, लास्ट 2 अंक 62 आना चाहिए अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन यहां पर एक और देख लेते हैं, देखिए और हमारे पास क्या हो गया, यहां पर 22 1 का 22। ठीक है, 22 1 का 22 और क्या होगा, 2 26, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कब प्रैक्टिस कर पाएंगे, जब आपको बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा और कोई आपको सिलेक्शन में रोक नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने ये स्टेट में दोस्तों सभी टीजीटी या पीजीटी की बात करते हैं, काफी लोगों को सिलेक्शन हुआ था, यहाँ आपने जो हमने पढ़ाया था आपको उसी प्रकार दोस्तों, जिसका 3.0 अच्छा नहीं गया है तो दोस्तों 4.0 एकदम बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस कराता हूं। बस आपको कॉपी पेन के साथ उसको नोट डाउन करते रहना है, जिससे आप यहां कंसेप्ट सीख पाए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पर है, आपको दिया गया एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। ठीक है, यहां पर
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर इसके मूलों का गुणनफल। देखिए दो सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कौन सा? आप जानते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करेगा यहाँ ax स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पर bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों एक बार ये भी आया था, और a की वैल्यू क्या होगी? ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूछ सकता है कि जो द्विघात समीकरण है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है। तो इसका जवाब क्या होगा? जो इसका शेप बनता है वह पैराबोला बनता है, परवलय बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये स्टेट में आया, तो आपके पेपर में इसमें भी 4.0 को देखने को मिल सकता है कि बताइए द्विघात समीकरण ये दे देगा या यही देगा, कब बताएगा क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका शेप देखेंगे जनरली क्या होगा, इसका है यहाँ पर शेप इसका बनाएंगे तो जनरली इसका शेप कैसे बनता है आप जानते हैं। यहाँ पर इसका शेप इस तरह बनता है, ठीक है। यहाँ पर जनरली यहाँ पर इसका शेप देखेंगे इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर इसकी हम डिस्कस नहीं करते हैं, शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। या कहीं पर्वत का आकार के बनेगा, ठीक है। ये प्रकार का पर्वत मान लीजिए। लेकिन चलते हैं सवाल की ओर। तो इसमें क्या क्या पूछता है? यहाँ पूछता है मूलों का योग, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछता है मूलों का क्या पूछता है? योग पूछता है, ठीक है। मूलों का योग मतलब जिसे कहेंगे सम ऑफ द रूट्स पूछता है। क्या पूछेगा? कहेगा सम ऑफ द रूट्स कितना होगा। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आप लिखेंगे -b/a, ठीक है। माइनस क्या है? आप यह कह सकते हैं जो यक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, अपान क्या लिखेंगे? यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यह पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस सवाल पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा जाता है? मूलों का क्या पूछा जाता है? यहाँ पर गुणनफल पूछा जाता है। यहाँ पर गुणन पूछा जाता है, ठीक है। गुणनफल लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये दो चीजें आपको लगातार आपको पूछी जाती हैं, इसको ही आपको समझना है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे c/a, ठीक है। c क्या है? आप कहेंगे जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें यक्स की वैल्यू आपको न आए, ठीक है। आप अपान क्या करते हैं? यक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस सवाल में क्या पूछा है? मूलों का गुणनफल। तो इससे हम कंपेयर किया जाए, यहाँ पर c है, यहाँ पर तो क्या है? 6 है। तो 6/, क्या करेंगे आप? कहेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? इसको अल्फा इंटू बीटा के रूप में, अगर इसके दो रूट्स अगर होंगे अल्फा प्लस बीटा, तो हम शॉर्टकट में अल्फा इंटू बीटा करते हैं। और क्या सम के लिए अल्फा प्लस बीटा, इतनी बातें सबको पता होंगी, ठीक है। इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हमने इसको एक कंसेप्ट भी बताया था। ये चलता कैसे है? प्लस माइनस प्लस करके चलता है। अगर मान लीजिए यहाँ x⁴ पूछने लगा, x�3 पूछने लगा, तो इसका कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा एक साइकिल के पहिए, ठीक है। यहाँ पर मान लेता है ये एक प्रकार का पहिया है साइकिल का। आप जानते हैं जनरली वास्तव में ऐसे बनता है। यहाँ पर इसकी पहिया की बात कर लेते हैं। देखिए इसका पहिया कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि इस तरह क्या होगा? इसका पहिया होगा, ठीक है। ये साइकिल का पहिया इस तरह मान लेते हैं, इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर साइकिल का पहिया मान लेते हैं इस तरह बना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह साइकिल का क्या एक पहिया है, ठीक है। यहाँ पर यह साइकिल का पहिया है, ठीक है। करेक्ट। साइकिल का पहिए का व्यास क्या होता है? ये जो टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, ये टोटल जो वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वैल्यू क्या है? यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ये उसका व्यास होता है, ठीक है। ये आपको पास व्यास आपको दिया गया, ठीक है। अगर व्यास और ये मान लेते हैं इसका ओ सेंटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इसका जानते हैं तो हम क्या करेंगे? जो 70 है उसका आधा करेंगे। तो यह कह सकते हैं जहाँ ओ, ठीक है, जो वैल्यू आएगी क्या होगा? ओ बी, वो किसके बराबर होगी? वह त्रिज्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 35 क्या मिल जाएगा? किसकी रेडियस हो जाएगी? अर्थात वह एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का सर्किल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो साइकिल का जो पहिया है उसका शेप क्या बनेगा? एक सर्किल। अगर सर्किल की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। करा यदि क्या यह 1720 चक्रों में दूरी कितनी दूरी जाएगा, ठीक है। हमने आपको यह डिस्कस कराया था जब आप देखेंगे जो जनरल मैथ कराया था हमने, शायद
8 क्वेश्चन आए थे। हमने आपको चक्करों की संख्या के विषय में हमने आपको डिस्कस कराया था। आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, एन बराबर क्या लिखाए थे, हमने आपको लिखाया था डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस अपान क्या लिखाए थे, यहाँ पर सर्कुफरेंस लिखाया था, ठीक है, सर्कुफरेंस, या ऐसे कह सकते हैं हमने आपको लिखाया था क्या, यहाँ पर दूरी अपान क्या लिखाएंगे, यह परिधि, परिधि किसकी है, यह साइकिल की परिधि, ठीक है, या कह सकते हैं यह वृत्त की परिधि, यही हमने आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको, एन क्या है, चक्करों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पर लिखिए 1700 क्या है, 20 चक्करों की संख्या है यहाँ पर। इसका थोड़ा और इसको और दिखाता हूँ, चलिए अब दिखेगा, ठीक है। 1720 क्या है, चक्करों की संख्या ले लेते हैं, ठीक है। और दूरी आपको निकालनी है तो दूरी को दूरी ही रहने दीजिए, ठीक है, पर या ऐसे कर सकते हैं। और परिधि क्या होती है आप जानते हैं, यहाँ पर सर्किल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। टोटल ये रिवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, या 2 पाई होता है। अगर आर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 2 पाई होता है, वो परिधि के बराबर होता है। वहां पर क्या होगा 2, यहाँ पर लिखेंगे पाई, पाई का मान डायरेक्टली क्या 22/7 रख देते हैं, इंटू क्या होगा आर, आर आपको हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 क्या होगा, यह 735 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा 22 इंटू क्या होगा 5, ठीक है, यह इसकी दूरी हो गई, ठीक है। यह दूरी किसमें है, यह दूरी हमारे आ रही है, यह इतना क्या, इतना सेंटीमीटर आया, ठीक है। इतनी वैल्यू क्या मिल गई, यह आपको सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर में दिया है, आपको आंसर मीटर में दिया है, तो आपको मीटर में लाने के लिए अगर इसको मीटर में चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आंसर मीटर में, अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर क्या करें 100 से डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जो आंसर, क्योंकि आंसर है वह मीटर की बात, आप देखिए 100, देखिए यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 72 और इंटू क्या होगा 22, ठीक है। अब अपने आंसर करके इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, या इकाई अंक से क्या आंसर निकल, यहाँ पर देखिए 22 गुना 44 अपने अनुसार कर सकते, इकाई अंक, इकाई आपको दोस्तों पेपर में आंसर से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मान सकते हैं ये 90% क्या है, अगर यहाँ इकाई अंक मिल जाते हैं तो वहीं पर आप क्या छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आपके पास समय रहता है तो दोस्तों डायरेक्टली क्या है, आप इकाई अंक जब मिल जाता है तो हम देखते हैं क्या सबका डिफरेंस है, तो वहीं पर आप आंसर पे वहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 दूना 44 होगा, यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा, और 22 क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या होगा 154 होगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आपको यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। अनुसार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 30 क्या होगा 84, ठीक है। तो आपको आंसर से मतलब है, आपके पास अगर समय हो, वास्तव में समय रहता नहीं है, इकाई अंक से अगर आंसर मैच करना हो तो मिल ही जाएगा। अगर इकाई अंक नहीं मिला तो आंसर क्या यहाँ पर नान आप दीजिए उस पर लगाएंगे, और यहाँ पर अगर 2 मिलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलता हूँ अगला सवाल देखते हैं। हमको भी इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस कराया। देखिए आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 चीजों को याद करा, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी डिस्कस कराया है। हम पूछी जाती है, हम क्या पूछा था, एक लाभ परसेंटेज पूछा था, डायरेक्टली लाभ नहीं पूछा जाएगा, तो लाभ परसेंटेज या कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज हमने आपको लिखाया था कि यहाँ पर आप लिखेंगे लाभ, ठीक है। लाभ मतलब क्या है, यह प्रॉफिट की बात करेगा, यहाँ पर किसकी बात, प्रॉफिट अपान क्या लिखेंगे 100 क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे सर नहीं क्या बात कर रहा है, ठीक है, कर रहा था उसको कर रहा था, से डिवाइड करते हैं, मूल्य से डिवाइड करते हैं,
लिखती है हानि, अर्थात क्या लिखते हैं, लॉस अपान, तब भी क्रय मूल्य से डिवाइड करते सवाल का आंसर आता है। ठीक है, देखिए आपके पास सारी वैल्यू आपको दी गई है। देखिए यहाँ पर कह रहा है लाभ कितना हो रहा है, ये कह रहा है कि 5 कुर्सियों के बराबर उसको लाभ होता है, तो लाभ आपको 5 लिखा है। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे 100। अब देखिए क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए वो कह रहा है 20 कुर्सी, ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, अर्थात उसको 20 में उसको बेचा और लाभ कितने का हुआ, लाभ आपको क्या हुआ, यहाँ पर 5 का हुआ, इसका मतलब वो खरीदा कितने में होगा, 15 में खरीदा होगा, 15 में खरीदा, 20 में बेचा, 5 का लाभ। ऐसे भी समझ सकते हैं, वह कोई वस्तु 15 में खरीदा, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 का आना चाहिए, तभी उसको प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि 5। तो आप क्या करेंगे, हमेशा क्या है, आप क्या करेंगे, ये वैल्यू उससे घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा, आपको कितना, ये 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आएगा, तो इसको कह सकते हैं आप इसको 33 सही 1/3 परसेंटेज का क्या होगा, यह लाभ होगा। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने बहुत सारे डिफिकल्ट भी लेवल तक ले गए थे, तो अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये कहा है 24 मीटर ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर 24 मीटर ऊंचाई, यहाँ पर किसकी ऊंचाई होगी, अब आगे पढ़ेंगे, और 7 मीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार, अर्थात यहाँ पर ये कोण की बात कर रहा है। ठीक है, इसके पहले सिलेंडर की बात कर रहा था, यहाँ बात कर रहा है एक कोण की। ठीक है, कोण की आपके पास हाइट दी गई है, यहाँ पर हाइट दिखा देते हैं, इस जो इसकी हाइट दी गई। ठीक है, यहाँ पर क्या इसकी आपके पास हाइट आपको दी गई है, यह जो यहाँ पर है इसकी हाइट मान लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट दी गई। ठीक है, कितनी दी गई है, यहाँ पर कहा है 24 इसकी हाइट दी गई। ठीक है, ये 24 क्या है, ये कोण की हाइट दी गई है, और 7 मीटर आधार की त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या दी गई, ये 7 दिया गया। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, करा कि तंबू को कपड़े से इसको क्या करना है, पूरा इसको ढकना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम कपड़ा पहनते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बात करते थे, लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे इसके किसके, यहाँ पर जब कपड़े की चौड़ाई दी गई है, कपड़े में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, यहाँ पर इसका मतलब क्षेत्रफल की आप बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं, यह जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका क्या निकालना पड़ेगा, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है इसका क्या होता है, आप जानते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई क्या होता है, आर यल। ठीक है, पाई आर यल, क्योंकि यह एरिया के बराबर होगा, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और यह इसी को यहाँ पर ये टोटल किसको ढकना है, ये कपड़े से, कपड़े में हम जानते हैं कि यह अर्थात जो इसका एरिया आएगा, ठीक है, किसका एरिया, वह किसके बराबर होगा, वह कपड़े के बराबर, तभी आप ढक पाएंगे, अर्थात यह लंबाई इंटू चौड़ाई रखेंगे, यही रखेंगे। अब सबकी वैल्यू आपको गिवन है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको इसकी लंबाई किसकी, वो कपड़े की लंबाई, ये बी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए और यह पाई का मान सबको पता है, यहाँ पर देखिए 22 बटे क्या रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे। ठीक है, और आर क्या है, आर का मान भी दिया 7 दिया गया। यल क्या है, आप लोग जानते हैं, ये तिरछी ऊंचाई कहते हैं, यहाँ पर स्लैंट हाइट कहते हैं। तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते थे, ये सभी को पता है कि यहाँ पर ये बन क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी हाइट हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पर ये यल निकाल सकते हैं। यल निकालने का फार्मूला सबको जानते हैं, अगर हाइट का स्क्वायर करें, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका 7 का स्क्वायर करें, अंडर रूट लगाएंगे तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जानते हैं 625 आएगा, इसका रूट क्या होगा, यह 25। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर यल का भी मान निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, 25 आ जाएगा, इक्वल टू यल। यल इसकी क्या है, यहाँ पर उसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई को लंबाई रहने दीजिए, चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई दी गई है 50 दिया गया। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर
ये इससे कट जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 25 दूना 50 होगा, ये इससे कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर जो लंबाई होगी यहाँ पर इतना क्या होगा, मीटर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको क्या चीजें आपको इसमें नोट डाउन करनी पड़ेगी। आप यहाँ इसी क्वांटिटी से देख के पता कर सकते हैं ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर जानते हैं कपड़े की, यहाँ पर कपड़े से कोई ढकना है तो हम जानते हैं कपड़े में क्या बात करते हैं, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं हम इतना मीटर कपड़ा लिए हैं, इतना मीटर। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसको तभी तो पूरा ढक पाएगा ये। तो इसका मतलब क्या, इसके क्षेत्रफल था है और इसके क्षेत्रफल के हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि तभी आप इसको कवर कर सकते हैं, ढक सकते हैं। इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए देखिए हमने अलग अलग क्या है, यहाँ पर इसके लिए भी हमने क्या है, यहाँ पर क्या वीडियो अलग से क्या बनाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली क्या संबंध होते हैं, इसके लिए 2-3 वर्षों के लिए लगातार वह रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वह भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। तो इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना जो हमने एक शॉर्टकट मेथड लगाया था उससे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे नए होंगे हमारे साथ, मेरे दोस्त लोग नए जुड़ रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा मैं बेसिक लेवल से इसको बताना चाहता हूं। देखिए कह रहा किसी राशि का 2 वर्षों के लिए 4% क्या है, यहाँ पर ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, CI बराबर, ये फार्मूला सभी को याद होगा। तो अगर याद नहीं लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यहाँ पर कैसे लिखते थे, सभी को याद होगा। हम क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे P लगाते ब्रैकेट बंद प्लस R/100 का होल पावर क्या लिखते थे, n माइनस क्या 1 करते थे या मल्टीप्लाई करके, या ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर A माइनस P होता है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर है, यहाँ पर मिश्र धन माइनस क्या, अगर मूल धन में घटा देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, CI मिल जाता है। इतनी बातें सबको क्लियर होगी। ठीक है, अब चलते हैं पहले यहाँ पर क्या निकालनी है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालना कि यहाँ पर ब्याज निकालना। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, फार्मूला पहले तो याद रखेंगे। ब्याज का पहले तो फार्मूला, ब्याज का पहले फार्मूला ये कह रहा है के विषय में, जो पूछ रहा है उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आपको डिस्कस ये भी करा था, आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, उस चैप्टर का एक नोट्स बना लीजिए सभी फार्मूले पर और उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लर्न करिए। निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्शन, जैसे एक सिलेक्शन एक बार में हुआ था, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एक बार में ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, फार्मूला P इंटू लिखेंगे T R/100 लिखेंगे। फार्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या चाहिए इसमें, चाहिए यहाँ पर R दिया 100, P का मान निकाल लिया जाए और P का मान निकालने के लिए कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, रखिए क्या रखेंगे, देखिए रखिए इसका मान ब्याज दिया गया यहाँ पर रखेंगे, देखिए 24, यहाँ पर 2448। ठीक है, P को पहले देखिए यहाँ R के स्थान पर क्या रखेंगे, उसकी दर दी गई है 4 को डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे 4। ठीक है, इसे कटाएंगे क्या आएगा 4, यहाँ 25 आएगा, एलसीएम में क्या होगा 26 होगा। तो 26 यहाँ पर का होल क्या हो जाएगा, 26 बाई क्या लिखेंगे 26, n की वैल्यू कितनी है 2 सालों के लिए, यहाँ पर लिखिए डायरेक्टली n स्क्वायर माइनस, अगर इधर एलसीएम लेंगे ये क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा 25 का स्क्वायर। इतना तो आपको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, अगर वहां पर समय कम रहता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं आप यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अपना फास्ट कीजिए, या इकाई अंक से जहां जरूरत पड़ती है मैं आपको कहता हूं इकाई अंक वाला भी आप वह जो मेथड है वह भी अप्लाई करिएगा, क्योंकि इससे आपको समय बचता है। ठीक है, कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं A स्क्वायर माइनस 20 का फार्मूला, देखिए आपको मिल जाएगा 24 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे तो A स्क्वायर तो 26 में 25 घटाएंगे क्या आएगा, पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 25 टू 25 कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर P आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए
20 में 25 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे कितना आएगा 51 आएगा। तो 51 इससे क्या कर दे डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर है इसको कितनी बार जाएगा, ये आपको जाएगा यहाँ पर आपको ये 4 बार जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर 4 बार जाएगा, ये 48 आ जाएगा, ठीक है। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपने अनुसार क्या कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये p का मान मिल गया, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, ये p का मान तो इसमें रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई आपको मिल गई 48, ठीक है। यहाँ पर इसका वर्ग या 25 दीजिए, 2 बार लिख दे रहे हैं, इंटू r की वैल्यू को यहाँ पर t कितने के लिए, समय के लिए, सारा यहाँ पर समान दर, ठीक है, समान दर और समान 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे और यहाँ पर दर क्या समान है 4 है, को सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, ये 100 मिलेगा। अपने अनुसार क्या होगा, ये सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 25 क्या होगा, ये होगा, ठीक है, 4 कट जाएगा, आपको दूना 50 मिलेगा, ठीक है। 48 में क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 520 2 22 24, ठीक है। अपने अनुसार देखिए यहाँ पर 40 होगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ये इकाई अंक से नहीं जा सकते, क्योंकि इकाई अंक 2 अंक मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 00 सब मिल रहा है, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई आसान है कर भी लेंगे, ठीक है। आपका दिमाग क्या एक्टिव होना चाहिए, कहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी इकाई अंक से, कहाँ नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सवाल हमने एलिगन मिक्सचर का यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस भी कराया था, एलिगन मिक्सचर से भी हमने आपको इन कंसेप्ट डिस्कस भी कराया था। तो जितने मैंने वीडियो आपने बनाए हैं बस उसको आप एक बार अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सवाल पे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल के लिए क्या बताया, देखिए बात करेंगे परसेंटेज, हम क्या परसेंटेज ही पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। पर क्या लिखेंगे, 2 चीजें हैं, मिल्क और वाटर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है मिल्क लिख रहे हैं, ठीक है। मिल्क और क्या वाटर का यहाँ पर अनुपात की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे, वाटर और क्या मिल्क का रेशियो अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, 15 जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं 100% मान के चलते हैं, किसी भी ऊपर क्या होती है जब परसेंटेज की है यह कहते हैं कि 100%। आपको क्या गिवन है 100% में यह कह रहा है कि 15% क्या है, यहाँ पर 15% पास आपके पास क्या पानी है, तो यहाँ पर 15% हुआ। हम बात करें कितना हो जाएगा, यह कह सकते हैं हमारे पास कितना है 15% क्या वाटर है, इसका 85% क्या होगा हमारे पास क्या मिल्क होगा, ठीक है। यहाँ पर कह दिया गया कि वह 15% क्या है आपके पास वाटर है, तो यहाँ पर 85% क्या होगा मिल्क होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर किससे घटाएंगे आप अपने अनुसार, यहाँ पर सिंपली 5 घटा देखिए, 5 3 15, यह क्या होगा 17, ठीक है। इसका जो रेशियो होगा यह आ गया, ठीक है। क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिए कंडीशन दी गई है, ठीक है। कि यहाँ पर मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाएगी, यहाँ पर किसकी मात्रा कर रहा है, दूध को आपको मिलाना है, क्या करना है रखना होगा, ठीक है। कि यहाँ पर दूध मिलाना है, लेते हैं x मात्रा आपने, ठीक है, की बात करेगा यही वैल्यू x, ठीक है। x मिलाने के बाद बात करने लगा, कितने करने लगा कि 100% की बात करने लगा। में इस बार यह कह रहा है कि हमारे पास कितना है, हमारे पास 87.5 है मिल्क है, बस ये मिल्क है, कितना हो जाएगा आएंगे 5 घटाइए तो कितनी मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। का रेशियो क्या हो गया कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अनुपात की बात कर रहे थे, अनुपात की बात करेंगे यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, आपको है 25 करा दीजिए, 25 पर आपको मिल जाएगा 7 क्यूब का होगा 1 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे भी
ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदल के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस तरह कंसेप्ट बताया भी जा सकते हैं। 100% की बात कर रहे थे, 100% मिल्क है तो इतना परसेंट पानी है, दोनों का अनुपात की बात करेंगे, मिल्क वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद किया रहा है पानी की जो वैल्यू थी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यहाँ पर देखिए कितनी थी लेकिन क्वांटिटी क्या है, जो वाटर की क्वांटिटी बदल गई। ठीक है, बदलनी तो नहीं चाहिए, बदलनी चाहिए की बात कर रहा था, पानी मिलाने की करना पड़ेगा सेम का मल्टीप्लाई कर दें। वाटर की जो क्वांटिटी पहले से थी ठीक है, कर सकते हैं अनुपात हमारे पास और क्या वाटर का गया ये कितना था हमारे पास आ गया यहाँ था, मान लीजिए यहाँ पर रेशियो कितना हो गया आपके पास, क्या हो गया यहाँ तो क्लियर हो गया। ठीक है, समझाने के लिख रहा हूँ, मैं एक लाइन में सवाल का उत्तर दे सकता था लेकिन तो आपका बेस क्लियर है। ठीक है, हमने एक क्वांटिटी वाटर की सेम कर ली। ठीक है, पास वैल्यू कितनी दी गई है, 200 लीटर में क्या है, ये स्टार्टिंग का रेशियो होगा, लीटर में आपके मिल्क और वाटर होगा पहले वाला। ठीक है, के लिए हमने रेशियो निकाला था, हमारे पास रेशियो क्या है, क्या 17:3:20 होगा, वो वैल्यू कितनी है, कितनी है ये क्या निकालेंगे, वैल्यू होगी 17 में से ये घटाइए पड़ गया आएगा। ठीक है, 4 की वैल्यू उस सवाल का उत्तर होगा, 1 की वैल्यू 10 है, क्या होगी यहाँ पर करेंगे क्या 40 लीटर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप उसमें मिल्क मिलाया, ऑप्शन नंबर सवाल इतने लीटर क्या मिलाएंगे आप, बाई ऑप्शन से भी पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन से करना था, ये बाई ऑप्शन से ये रेशियो कितना ये रेशियो जो मिलेगी इसको इतना दे देगा, इसको दीजिएगा अपने अनुसार। बाई ऑप्शन से कराए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, आप वहां बाई ऑप्शन ठीक है, पर जैसे भी हमने देखिए अच्छा सवाल है, और क्या आर त्रिज्या 3 धातुओं गेंदों को पिघलाकर पहले से बना दिया है, क्या कुछ समय बचाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को प्रोवाइड करना है, सिर्फ ज्यादा क्लियर कराना है। ठीक है, बस 3 क्या यहाँ पर है, हमारे पास क्या ये धातु के गेंदे हैं, मिलाया गया, इसको आपस में क्या मिलाया गया। ठीक है, क्या मतलब क्या सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे पर इसको क्या करके क्या बना गया, नई गेंद बनाएगी। ठीक है, तो हम बात करें तीनों को आपने मिलाया मतलब क्या है, को आपने जोड़ा। ठीक है, आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या बन गया, नई क्या हमारे पास एक नई गेंद बन गई। आपने इसको क्या किया, किया है, अब एक प्रकार की एक नई गेंद बन गई। ये भी नई गेंद की त्रिज्या, ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी दी गई है, देखिए किसकी ये जानते हैं त्रिज्या इसका सेंटर क्या सी दी गई है, 6 दी गई है, दी गई है की बात करते थे की बात करते तो सभी को पता होता किसका का आयत
सेम क्वांटिटी को आएगा, मिला देंगे, डायरेक्टली या आप उसको R1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा R2 का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे R3 का क्यूब, इसको मिलाने के बाद हो गया R हो गया। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। हमने वॉल्यूम को, यहाँ तीनों को वॉल्यूम को हमने जोड़ दिया, इसका मतलब हमने उसको मेल्ट कर दिया और इसको जब मिलाया गया तो मान लेते हैं कि वो जो त्रिज्या थी कैपिटल R आ गई। ठीक है, अब सबकी वैल्यू दी गई है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बाई ऑप्शन से भी यहाँ पर जाने का प्रयास करिएगा। देखिए R1 की वैल्यू क्या दी गई है, R1 का मान दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 6 का क्यूब, यहाँ देखिए 6 क्यूब प्लस क्या लिखेंगे R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर प्लस यहाँ लिखेंगे R क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, आप इकाई, ठीक है, इकाई देखिए सवाल क्या होगा, हम जानते हैं 2 का क्यूब 8 है, अगर अंक क्या होगा 8 चाहिए, आप लेफ्ट हैंड साइड के इसका 6 का क्यूब क्या होगा 216 जानते भी। तो इकाई अंक की बात करेंगे, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, और 8 का क्यूब क्या होता है 512। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है, देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8 कर दीजिए, 8 चौक 32 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 इकाई आएगा 8 2 16, अर्थात इकाई का 512 यहाँ पर ये तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होगा 200 और 8 का 8 होगा। ठीक है, ये क्या 8 ठीक है, और इकाई क्या ये आपको इस तरह आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप करना चाहिए, अगर आप कैलकुलेटर कैसे करें, अगर आप थोड़ा मेरा कैलकुलेटर होता है, बात को आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं क्या करता हूँ आपका पास करता हूँ, क्या वहां पर इसीलिए क्या है आप अगर आपका भी काम, आपका उद्देश्य भी है कि आप आंसर से मतलब कैलकुलेशन आप फास्ट रहेंगे, या जो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती है आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, चलिए इसको मैं लॉन्ग कट करता हूँ। देखिए लॉन्ग कट क्या है, वो भी आसान है। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहले क्या निकालना, आपको ये वैल्यू निकालनी है, किसकी, ये वाली वैल्यू ना। इसके लिए हमने क्या माना था, ये R1 की वैल्यू 6 का लिखेंगे 6 क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 8 का क्यूब प्लस लिखेंगे R का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का क्यूब। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा R का क्यूब बराबर 12 का क्यूब माइनस हो जाएगा आपको 6 का क्यूब प्लस क्या होगा 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आप इसको काम दो काम का क्यूब 2 का क्यूब 3 त्रिकानु 27 4 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा, तो आप लिख सकते हैं हो जाएगा हमने आपको भी कर सकते
चलिए सवाल करा काम को क्रमशः 12 और में पूरा करते उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, काम छोड़ दिया तो कार्य भी कम नहीं। अगर आपने काम समय चाल समय का कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक आपने डिस्कस कराया था, तो अगर वहां से आप ये निश्चित रूप से आपका सवाल ये राइट आंसर होगा। इस तरह का सवाल हमने काफी डिस्कस किए थे। और ए बी है, बी सी के लिए भी हमने डिस्कस कराया था। देखिए करते हैं, हमारे पास क्या 2 लोग हैं, देखेंगे ए दिन में करता है, ये 12 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में करता है, यहाँ लिखिए क्या 15 दिन में। आपको ठीक है, पहले टोटल निकालेंगे, कितना करना है, कैसे निकालते थे आप जानते थे, इसका लेते हैं एलसीएम, ठीक है। क्या ये टोटल वर्क है, ये क्या कहेंगे पास टोटल क्या यहाँ पर है, टोटल वर्क है, कुल काम यही करना है, काम करना है, ठीक है, करना है। इसका क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई होंगे, 12 पंचे 60, ठीक है, क्या 15 चौका 60, ठीक है। कर सकते हैं, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, कहा कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है। ये क्या है, तो एक दिन की क्षमता क्या है, एक दिन पर क्या हो जाए कि क्या यहाँ पर एक दिन की कितनी है क्षमता, कैसे निकालेंगे, करते हैं मिल काम कर, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 9 दिन की क्षमता क्या है, काम करते हैं, ठीक है। टोटल काम कितने कराने हैं, काम कराने 60 काम, क्षमता ए और बी मिलके वो एक दिन कितने दिन तक काम किया, 7, 4 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, की क्षमता वो 9 काम करते हैं। दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, दिन में वो लोग कितना काम कर लेंगे, की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, ठीक है। 9 × 4 होगा, ये काम क्या है मिल के किया होगा, 4 दिन काम किए, पास क्या पहले काम तो घटाइए, काम क्या कर दीजिए घटा दीजिए, ठीक है। पर ये आ जाएगा शेष काम, ठीक है। शेष काम बचा कितना है, यहाँ पर क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 में से क्या पर 2 आएगा, क्या ये शेष बचा हुआ पर करेगा, होगा। दोस्तों हमने डिस्कस कराया था, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर किस तरह काम किया था, इसका जर्नल हमने इसका जर्नल कराया था, उसको कैसे करते हैं शेष काम का, वहां से भी वो वीडियो का सेकंड मेथड अगर डिस्कस कराएंगे तो समझ आता है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ये तो शायद हमने जब स्टार्टिंग का कल वाले लेक्चर में स्टार्टिंग का देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया था, शुरू वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन सबके लिए आता है, सेम देखिए क्वेश्चन हुआ, उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए आपके मैथमेटिक्स में भी आया है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर हमने आपको डिस्कस ये कराया था कि जब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी चीनी का क्या, यहाँ पर चीनी का क्या उपयोग कम करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वृद्धि, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे जब कमी की बात करें कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पर कमी का परसेंटेज बराबर हम लोग आपको क्या लिखाया है, हमने आपको लिखाया था वृद्धि, ठीक है। यहाँ क्या लिखाएंगे, ये वाला वृद्धि लिखाए थे, इनटू क्या लिखे थे यहाँ पर 100 प्लस क्या लिखेंगे, क्योंकि उसकी रिलेट करना पड़ेगा, वृद्धि इनटू क्या लिखेंगे 100, यही फार्मूला आपको डिस्कस करा था, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर लास्ट परसेंटेज बराबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज प्लस हो जाएगा इंक्रीज परसेंटेज,
पड़ेगा, यहाँ पर रखने के लिए खर्च पड़े। उत्तर कौन सा मिला? ठीक है, ये बातें सबको क्लियर होगी। ठीक है, कीजिएगा 121 सेमी क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वर्ग तांबे के तार से बनाया गया। ठीक है, पर क्या बनाया गया? एक तांबे के तार से एक वर्ग बनाया गया। अब देखिए के विषय में सब जानते हैं, देखिए के विषय में क्या जानते हैं, पहले आप जानते हैं का जानते हैं, एक मान लेते हैं कि वर्ग है क्या चारों आपस में क्या होती है? इसकी साइड ए है तो ये साइड ए होगा। ठीक है, ये साइडें आपस में बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? जानते हैं ए स्क्वायर होता है। ठीक है, विकर्ण अगर डायगोनल दिया हो, एरिया पूछता है, एक यहाँ पर एक डायरेक्टली क्या पूछा था? वर्ग। अगर इसका डायगोनल दिया, उसका विकर्ण, ये वैल्यू आपस में वैल्यू दी गई। ठीक है, दोनों यहाँ पर तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। किसके? अगर स्क्वायर की बात किया जाए तो वर्ग के चारों साइड आपस में बराबर होती हैं और इसका जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन यही बात करें रेम्बस में, समचतुर्भुज में, और क्या है इसमें क्या अंतर है? रेम्बस में उसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, और लेकिन इसके यहाँ पर तो इसका एरिया पूछे तो ए स्क्वायर कहेंगे या डी स्क्वायर बाई 2 करेंगे। ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी एरिया का। इसका पूछता है क्या है? पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ पर पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है? यहाँ पर सब जानते हैं। इसका परिमाप क्या होता है? 4 है। ठीक है, ये सारी साइडों को जोड़ते हैं, तो ये तो कॉमन चीजें आ गई। ठीक है, इतना आपको जब भी जो चीजें कहें तो उसके विषय में दिमाग में सोचना चाहिए, क्या क्या मुझे या क्या कह रहा है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैथ तो बहुत आसान है, लेकिन कम आसान है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, बेस क्लियर रहेंगे, जो कंडीशन आपको कह रहा है क्या मुझे उसके विषय में जानकारी है कि नहीं। ठीक है, चलिए बनाया जाता है। यहाँ पर कहा यदि उसी तार से एक वृत्त बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है कि जो आपके पास वायर है, वायर की पहले तो लंबाई कितनी, पहले हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर इसका एरिया आपको दिया गया है, आपको ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर दिया गया 121, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जानते हैं 11 का वर्ग, ए इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये सॉरी इसकी साइड होगी। अगर इसका देखिए इसका परिमाप क्या होगा? देखिए यह परिमाप क्या होगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। इसका परिमाप, यह परिमाप किसके बराबर होगा? किसका है? इसका जो परिमाप है, यह परिमाप क्या बनाया जा रहा है? एक वृत्त बनाया जा रहा है, वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे परिमाप, लिखेंगे परिमाप किसका? माप आप चलिए मैं ऐसे लिख रहे हैं परिमाप, आप क्या लिख रहे हैं? वृत्त। ठीक है, यहाँ पर वृत्त सर्किल, यहाँ पर जिसका परिमाप आपको दिया गया है हम निकाल भी लिए हैं। परिमाप क्या होता है? यहाँ पर 4a अभी हमने आपको डिस्कस कराया, तो 4a ए की साइड मुझे पता है, ए की मुझे वैल्यू अभी निकाले थे। यहाँ पर इसका परिमाप किसका है? ये वृत्त का होता है 2, यहाँ पर पाई आर होता है, अभी हमने डिस्कस कराया। तो यहाँ पर जानती है सर्किल है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, ये सेंटर है, यहाँ पर है ये 2 पाई टोटल रिवोल्यूशन होता है। 2 पाई में अगर आर का मल्टीप्लाई करेंगे वह क्या होता है? परिमाप। तो यहाँ पर पाई का मान जानते हैं 22 बटे रखेंगे 7 इंटू आर। आपको निकालना क्या है? उसकी त्रिज्या निकालना। ठीक है, ये त्रिज्या निकालना है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पर क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा 11 22, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सवाल तो बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट जिस दिन आपको समझ आ जाएगा क्या दिया गया है, किसके विषय में बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा उस दिन। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने इस बार ये भी इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस कराया था, इसके लिए हमने शॉर्टकट 2-3 शॉर्टकट भी बताए थे, या हमने आपको ये भी डिस्कस कराया था। जब भी यहाँ पर देखिए बात करें या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है, ये हम जानते हैं ये हमारे पास एक मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, वृत्त में आप जानते हैं यहाँ पर की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है,
की लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होगी, ये भी r होगा तो ये भी r होगा, ठीक है। अब इसका एरिया, हमने आपको एरिया का फार्मूला क्या लिखाया था, एरिया का फार्मूला ऐसे x प्लस वाई प्लस क्या x इंटू वाई बाई 100, ये फार्मूला लिखाया गया था। लेकिन वृत्त की जब बात करें, y का मान क्या है कि यहाँ पर हर जगह जानते हैं, कहीं भी जाए सब x y का मान बराबर होगा। तो इससे डायरेक्टली यहाँ पर अगर यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे r, y के स्थान पर r रखेंगे तो 2r प्लस, या डायरेक्टली इसका एरिया सकते हैं r स्क्वायर बाई 100, ठीक है। की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, वैल्यू आपको दी गई है, % की वृद्धि की जा रही है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, से कट जाएगा ये 100 होगा, ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यह दोस्तों हम एक नियम और आपको डिस्कस कराया था, हमने कहा कि ये सब फार्मूला कुछ भी याद कर, यहाँ उसका जो बेसिक आप जा सकते, ठीक है। या कमी की बात करते हैं, वैल्यू है उसको हटा देते हैं, ठीक है। एरिया में वृद्धि डायरेक्टली ये बराबर आपको डिस्कस कराया था, आपको क्या लिखना है, स्क्वायर यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 1 इंटू लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है, निश्चित रूप से यहाँ पर आसानी से पाएंगे। देखिए r की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। r की वैल्यू निकालने के लिए देखिए पास कर दिया गया, पर देखिए परसेंटेज को हटाना है, r बराबर आपको दिया गया, हमने कैपिटल R माना है, तो क्या दिया गया, परसेंटेज को हटाना है, प्लस बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंटेज को हमने हटा दिया, कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि निकालेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ वृद्धि निकालेंगे, हर अंश को जोड़िए, ठीक है, या इसका r डैश मान सकते हैं, तो ये वैल्यू लिए हैं इसको मान लेते हैं, ठीक है। r कैसे निकालेंगे, देखिए पर 1 क्या हो जाएगा, आप हर अंश को जोड़िए, ठीक है, जोड़िए। अगर यही कमी होता, हर की वैल्यू अंश से घटाते, वैल्यू अंश से घटाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हर अंश को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 मिल जाएगा और बाई 2 मिल जाएगा, ये r की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये कैपिटल R की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, आप इसका यहाँ रखेंगे तो 9 बाई क्या होगा 4 होगा माइनस 1 होगा इंटू 100 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, 5 बाई क्या होगा 4 होगा इंटू 100 होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 25 125 आएगा। देखिए तब भी आंसर आ गया। और ये हमने क्या बताया था, हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों, यह बात जो फार्मूला ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बेलन में काम करता है, सिलेंडर में, या किसी के भी से पूछे, ठीक है, किसी का वॉल्यूम पूछे या दोस्तों यहाँ किसी का एरिया पूछे, तो जो उसका बेसिक फार्मूला है और उसको क्या करते हैं, उसमें से एक वैल्यू कम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सिलेंडर की बात करता तो सिलेंडर के मान लीजिए उसके वॉल्यूम की बात करता है, यहाँ पर कहता तो उसका क्या लिखते हैं, भी अगर पूछता है तो डेल्टा भी बराबर क्या लिखते हैं, आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट होता है हटा देंगे, जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पाई क्या लिखेंगे r स्क्वायर एच होगा, आपको याद रखना पड़ेगा क्या लिखेंगे r स्क्वायर लिखेंगे एच माइनस 1 200। अब जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया है स्मॉल r, आप यहाँ उसमें भी स्मॉल r करेंगे, वृद्धि कमी कहेगा, उसकी रेडिएशन कभी कहता है उसकी वृद्धि हो जाए, कहता है उसकी मान लीजिए यहाँ पर उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाए, कंडीशन कहे, ठीक है। फार्मूला आप याद रखेंगे, जैसे हमने ये डिस्कस करा रहे हैं ऐसे करते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर जाके प्रिपेयर करके दे सकते हैं, कोई भी सवाल आपको जनरल फार्मूला
सब क्या डायरेक्टली सबका याद करने की, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलता हूँ, तो डिस्कस भी कराया था चैप्टर वाइज, ठीक है। हमने जब एरिया के विषय में बता रहे थे, आपको डिस्कस कराया था, आपको फार्मूला क्या डिस्कस कराया था दोस्तों, आपको डिस्कस ये कराया था, यहाँ पर डिस्कस कराया था, तो समान त्रिभुजों का एरिया दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात था, आपको क्या डिस्कस कराया था, लिखा था A1 तो क्या लिखेंगे पान, आप लोग वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपको दी गई है पान क्या दिया गया, अपान क्या हो जाएगा EH लग जाएगा 1/14 क्या लिखेंगे 9 बाई क्या होगा अनुपात में EH1 इक्वल टू का क्या होगा 7 होगा, का उत्तर कौन सा मिला और क्या होगा यहाँ पर सवाल का यहाँ पर, ठीक है। आसान है, समझना होगा, ठीक है। अगला सवाल पर देखिए 180 मीटर गहराई व्यास वाले एक सेंटीमीटर में क्या होगी, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर आइएगा और हम बात करेंगे बेलन की ही बात यहाँ पर करेंगे की बात करेंगे यहाँ पर उसकी गहराई, ठीक है। यहाँ पर जनरली यहाँ पर इस पर जो भी बनेगा ये बेलन ही बनेगा, तो हमें चेक कर दिए हैं, लेकिन बेलन ही आपको यहाँ पर उत्तर दीजिए, बेलन निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्या होगा 7, यहाँ से देखिए ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया, अर्थात उसको आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, पाई आर, पाई का रन दिए की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर व्यास आपको दिया गया हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा EH कितनी दी गई है और 200, आपको वैल्यू किससे निकालनी है, तो ये देखिए ऐसा निकालना, ये इतनी कीमत इतना रुपये, यहाँ पर रुपया भी होना चाहिए, रुपया प्रति घन मीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कितना क्या गया, यहाँ पर कर सकते हैं ये मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 22/7 घन, आपके पास मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना के क्या होगा 3 दशमलव क्या है यहाँ पर प्रति दिया है, प्रति मतलब घन मीटर है यहाँ गया था, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर यह घन मीटर कर जाएगा, बोलेंगे पैसा की बात कर रहा था, पर देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं घन मीटर को, क्योंकि वो पैसे की बात कर रहा था, खर्च आएगा कुछ कर सकते हैं। जो भी सवाल का उत्तर आएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा आप कर सकते हैं, 7 आसान है, कर लेंगे यहाँ पर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 7 × 28, या 28 कट गया, पास क्या मिल गया यहाँ पर 22 9 पर बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, क्या ऑप्शन से सही होगा, यहाँ पर है 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, होगा 9 से 9 का मल्टीपल होगा, क्या 9 का मल्टीपल में है, देख रहे हैं देगा ये 8 ये देखिए ये देखिए ये 9 की डिविजिबिलिटी का हमें नियम बताया था कि का योग का मल्टीपल
ये भी नहीं होगा। सवाल का राइट आंसर ठीक है। आइए चलिए ये में भी डिस्कस करा तो निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा, यहाँ देखिए 68 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं जो ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस क्या आप 49 इंटू क्या 49 करेंगे, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उत्तर क्या आप लोग कर पेपर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं चलिए आप देखिए ले लेंगे यहाँ आप निकाल लीजिए क्या मिलेगा, तो वो संख्या फिर करा के सवाल का राइट आंसर है नहीं, सिर्फ ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर किसी काम कितने दिन इस दिन में, ठीक है। इतनी कितना करना है लोगों आपको देखिए ये तो क्षमता है। अगर हम यहाँ पर देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर a प्लस सी है तो घटाएं क्या बचेगा, तो सी बचेगा। वो सी की जो कि
वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं 5 की वैल्यू कितनी थी? 5 यहाँ पर 5 की वैल्यू से क्या पर, तो यहाँ पर 2 की यहाँ पर 50 में क्या 80 की 56 जो ठीक है। आइए मैं एक सवाल क्या यहाँ पर करा पिता और पुत्र की आयु का अंतर दिया, ठीक है। इनकी आयु का अंतर घटा दीजिए, कितने का अंतर है यहाँ पर? ये अंतर आपको कितने का है? यहाँ पर जब अनुपात हटता है तो क्या आता है? यक्स आता है, या ऐसे कर सकते हैं इसका अनुपात क्या होगा? यह घटाओ 3 यक्स है। यक्स कहाँ गया? क्योंकि उसके अंतर से ये 27 दिया गया है, यक्स बराबर कर सकते हैं। अब क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है फादर, ठीक है। तो फादर क्या होगा? ये पिता की आयु कितना है? पिता की वर्तमान पिता बराबर कितना होगा? ये आपको 5 यक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 5 × 9 क्या होगा? 9 × 5 = 45। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? करा 6 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पर 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद ये फादर कितने साल का हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? 5 11 क्या होगा? 51, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो सुनना तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।